रात के सन्नाटे में अगर किसी गली में एक ऑटो की आवाज़ गूंजे और उस ऑटो की नंबर प्लेट हो 13, तो समझ जाइए ये कोई आम सवारी नहीं, कोई आम रास्ता नहीं और ना ही वो इंसान जो इसमें बैठा है। गुड्डू एक सीधा साधा ऑटो ड्राइवर, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जहां पर जिंदा लौटना एक चमत्कार है। जांजगीर चांपा का रहने वाला गुड्डू एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर था। दिन भर की मेहनत से जो कमाई होती उसका बड़ा हिस्सा उसकी माँ की दवाइयों पर खर्च हो जाता। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, लेकिन गुड्डू हार मानने वालों में से नहीं था। करीब 2 महीने पहले ही उसने एक रहस्यमय पुलिस वाले को लिफ्ट दी थी, जो बाद में इंसान नहीं आत्मा निकला। किसी तरह गुड्डू बच निकला, लेकिन तब से उसकी रातों की चैन नहीं रही। उस रात बारिश हो रही थी, गुड्डू के पास पैसे नहीं बचे थे। माँ की दवाइयाँ लेनी थी, इसलिए वो रात 11 बजे भी ऑटो चला रहा था। ऑटो की नंबर प्लेट थी CG11 AJ 1300। लोग मजाक उड़ाते थे, तेरा ऑटो तो 13 नंबर का है, ये मनहूस है, बेच दे। लेकिन गुड्डू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। रात के करीब 11 बजे एक लंबा कोट पहना हुआ आदमी स्टेशन के बाहर खड़ा मिला और वह धीरे से मेरे पास आकर बोला, मैं CID से हूँ, मुझे शहर से बाहर स्टेशन नंबर 6 के पास छोड़ दो। गुड्डू ने कुछ सोचे बिना हाँ कर दी, लेकिन कुछ तो अजीब था उस आदमी में। उसके कपड़े गीले नहीं थे, जबकि बारिश हो रही थी। उसकी आंखें लाल थी और हाथों में पुराने जमाने की फाइल थी, जिस पर लिखा था केस क्लोज 2005। जैसे ही ऑटो सुनसान रास्ते पर आया, मोबाइल नेटवर्क चला गया। गुड्डू ने FM चलाने की कोशिश की, पर लेकिन रेडियो पर सिर्फ फुसफुसाहट थी। गुड्डू ने डरते डरते पूछा, भाई साहब, आप CID से हैं तो ऑफिसर कार्ड दिखा दीजिए। उस आदमी ने गर्दन घुमाई और धीरे से मुस्कुरा कर बोला, तू पहले भी बचा था ना एक पुलिस वाले से, इस बार इतना आसान नहीं होगा गुड्डू। गुड्डू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुड्डू ने चौंक कर पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? CID ऑफिसर ने बोला, मैं वही केस देखने आया हूँ, तू जिंदा कैसे बचा? CID वाला बोला, 1947 में इसी रास्ते पर एक पुलिस वाले की हत्या हुई थी, जिसकी आत्मा तुझे मिली थी, और तब वो आत्मा चैन से नहीं है और ना मैं हूँ। गुड्डू चुप, उसकी सांसें थम चुकी थी। तेरा ऑटो, तेरा नाम, तेरी माँ, सब लिखा है इस फाइल में। CID वाला फाइल दिखाता है, उसमें गुड्डू की तस्वीर है, लेकिन मौत की तारीख लिखी है 5 अगस्त 2025, मतलब आज की रात। गुड्डू ने बिना कुछ बोले ऑटो घुमा दिया, लेकिन अब रास्ता वह नहीं था, वो मोड़ जो हर रोज आता था, पर आज गायब था। गुड्डू को समझ में आ गया, वो अब उस दुनिया में नहीं है जहाँ से निकला था। सड़क पर एक कुत्ता भी नहीं था, एक खिड़की भी नहीं, एक घर भी नहीं। गुड्डू चिल्लाया, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? CID वाला बोला, जहाँ से कोई नहीं लौटता। ऑटो नंबर 13 आज अपने मकसद पर निकला है। गुड्डू ने ब्रेक मारा, लेकिन ऑटो रुका नहीं। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूमने लगा और वो बोल रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ना बेटा। ऑटो खुद ही एक सुनसान गेट पर रुका, लोहे का पुराना गेट, जिस पर लिखा था जांजगीर जेल बंद 2005। CID बोला, उतरो गुड्डू। गुड्डू ने हिम्मत जुटाई और बोला, तू इंसान नहीं, भूत है, तुझे क्या चाहिए मुझसे? CID वाला बोला, मैं जानना चाहता हूँ तू कैसे बच गया। मैं तो उस रात मारा गया था और मेरी रूह आज भी घूम रही है। गुड्डू कांपता हुआ बोला, मेरी माँ की दुआ थी और मेरी हिम्मत थी, तभी बच गया था। CID रुक गया, उसकी आंखों से आंसू जैसे कुछ काला तरल निकलने लगा। उसने कहा, जा बेटा, इस बार बच गया, लेकिन अगली बार नहीं, और वो हवा में गायब हो गया। गुड्डू अगले पल होश में आया और देखा कि वो अपने घर के पास खड़ा है।
माँ की खांसी की आवाज़ आ रही थी। गुड्डू भागकर अंदर गया। माँ पलंग पर बैठी थी। उसने माँ को देखा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज फिर तू मौत के मुंह से लौटा है ना। गुड्डू चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुड्डू ने अपने ऑटो की पिछली सीट चेक की। वहाँ वही फाइल रखी थी जिस पर लिखा था केस क्लोज। लेकिन कहानी अभी बाकी है। गुड्डू तो बच गया, लेकिन अब सीआईडी की आत्मा ने गुड्डू को पहचान लिया है। ऑटो नंबर 13 अब सिर्फ ऑटो नहीं, एक दरवाज़ा है मौत और रहस्य के बीच का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगले भाग के लिए तैयार रहिए। गुड्डू फिर लौटेगा, लेकिन अब रफ्तार और भी खौफनाक होगी। तब तक के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय।